बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या चीज़ें होती हैं। आज हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज़, क्या आपको पैसिव से एक्टिव बनाना हवा लगता है, मुश्किल लगता है? तो अब ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाना ज़्यादा से ज़्यादा कोई आसान टॉपिक हो ही नहीं सकता। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप बोलेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सेकंड तो चाहिए। जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ एक सेकंड में ही आप किसी टेंस के एक्टिव को पैसिव में बदल देंगे। आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस मांगती हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड ही लगेगा एक्टिव को पैसिव बनाने में। जैसा कि आप जानते हैं 12 टेंसेज हैं, बट आप टेंशन नहीं लीजिएगा। 12 में से 4 टेंसेज ऐसे हैं जिनके आप एक्टिव और पैसिव बना ही नहीं सकते, बनते ही नहीं है। बाकी 8 टेंसेज बचे, 8 भी नहीं बल्कि 3 पैटर्न बनेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो गाइज, माय नेम इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसकी वजह से आप आसानी से एक्टिव पैसिव बना सकेंगे। तो गाइज़, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, अगर तो आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर तो आपको टेंसेज नहीं आते तो आपको मुश्किल होगी, बट यू डोंट वरी। तो गाइज़, अगर आपको टेंसेज नहीं आते तो कोई मुश्किल बात नहीं है, यू डोंट वरी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाएं और टेंसेज को तैयार करें। इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर आप वापस आएंगे पैसिव एक्टिव वॉइस की तरफ। चलें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट जो मैंने लिखी है वो है जी, शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ये क्या चीज़ है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास फॉर्मूला, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय हर। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला की तरफ लेके चलती हूँ। देखें, शी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब मेन जो चीज़ है वो है मेन वर्ब। ये प्लेइंग क्या है? प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। और फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब हमने एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है? हमने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेकर आना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर आना है। यानी फुटबॉल को हम कहाँ पे ले के आएंगे? शी की तरफ, और शी की जगह कौन सी आ जाएगी? फुटबॉल पे, ऐसे। और शी कहाँ आ जाएगा? फुटबॉल पे। अब जहाँ से जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ लेकर आएंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा? सब्जेक्ट की फॉर्म में। एक और रूल मैं आपको बताती चलूँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। एक मज़े की बात, एक मज़े की ट्रिक आपको बताती चलूँ। ये जो मेन वर्ब है प्लेइंग, इस मेन वर्ब में हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जब बना रहे होंगे तो इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए ही हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। देखें, शी है तो इज़ यूज़ करेंगे, और अगर कोई प्लूरल चीज़ है, सिंगुलर चीज़ है तो इज़ यूज़ करेंगे। अगर कोई प्लूरल चीज़ है, जैसे आर आ जाता है, यू आ जाता है, तो उसके साथ हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ना कि सिंगुलर यूज़ करेंगे। जैसा कि शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रही है। अब फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय हर। अब ये जो बीइंग है, ये जो बीइंग है, ये बीइंग क्या होता है? ये ही मेन वर्ब है हमारी। अब ये जो बीइंग है, ये बीइंग क्या है? मेन वर्ब है हमारी, और मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आएगी? थर्ड फॉर्म में। अब बाकी क्या बच गया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सब्जेक्ट के साथ ही हम ये देखेंगे कि कौन सा वर्ब यूज़ होता है। अगर तो वो सिंगुलर है तो हम इसका यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो फिर हम आर को यूज़ करेंगे। शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? फुटबॉल क्या आ गया? सब्जेक्ट।
अब ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना दिया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, इज ये क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये इज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये जो बीइंग है ये क्या हो गया मेन वर्ब। अब क्या बच गया हमारे पास हर, शी, हर, ये क्या आ गया सब्जेक्ट। ये आपने पहले पढ़ रखा होगा, इज, शी, हर, ही, हिज, हिम, आई, वी, ही, हिज, हिम, दे, देयर। दूसरा सेंटेंस है जी, ही इज रिकॉर्डिंग दिस कन्वर्सेशन, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है उस बातचीत को, यानी वो बात को रिकॉर्ड कर रहा है। दिस कन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय हिम। अब देखें ये सब्जेक्ट, ही, इज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, रिकॉर्डिंग क्या हो गया मेन वर्ब, कन्वर्सेशन क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाना है सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट आ गया दिस कन्वर्सेशन, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब क्या है बीइंग रिकॉर्डेड बाय हिम, रिकॉर्डेड थर्ड फॉर्म आ गई बीइंग। तो बीइंग क्या है ये पैसिव वॉइस को चेंज करने का एक एक्स्ट्रा वर्ड है, बीइंग ही यूज़ करेंगे हर जगह पे। ये आगे हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, दिस कन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय हिम। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, मेड्स आर प्रिपेयरिंग फूड, यानी जो काम करने वाली है नौकरानियाँ खुराक तैयार कर रही हैं, खाना बना रही हैं, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मेड्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, फूड ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की फॉर्म में। अब इज ये क्या आ गया, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब ये सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया है, वो भी सिंगुलर ही यूज़ किया है। इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मेड्स, दे आर बिल्डिंग दी हाउस, ये एक्टिव वॉइस है, दी हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, somebody was watching me, somebody was watching me, कोई शख्स मुझे देख रहा है या मुझे वॉच कर रहा है। अब देखें वॉचिंग मी, आई, अब वाज आ गया तो ये कौन सा टेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूस, आई वॉज बीइंग वॉच्ड बाय समबडी, लिख दें आगे बाय somebody, ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस आ गया। आई वॉज बीइंग वॉच्ड बाय समबडी। इट्स ऑल अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब लाइक शेयर की हमें बहुत ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करें। दिस इज़ अ न्यू चैनल, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन करें, हम उसका आंसर करेंगे।